नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। 2008 के मुंबई हमले के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राना की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें भारत में पेश होना पड़ेगा। 90 के दशक की फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अब उन्हें ममता नंद गिरी महाराज के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बढ़ा पोस्टर वॉर। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में पहली बार राहुल की तस्वीर। लिखा बेईमानों पर भारी पड़ेगी केजरीवाल की ईमानदारी। बीजेपी से कहा बैग पैक कर लो, 8 फरवरी आ रहा है। कटरा से श्रीनगर के लिए पूरा हुआ वंदे भारत का ट्रायल। -10 डिग्री सेल्सियस में चलेगी ट्रेन, कोच और बाथरूम में चलेगी हीटर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की तस्वीरें। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया। इस पर लिखा था मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, माफ करना। यमुना की सफाई पर हो रही है राजनीति। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पीड़िता के पिता ने कहा पुलिस और अस्पताल सबूत मिटाने की कोशिश की। ममता बनर्जी से कहा आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। इससे पहले भी सीबीआई पर लग चुके हैं बड़े आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कहा इन रिश्तों को सामाजिक स्वीकृति नहीं है। यह वह समय है जब समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने की ओर काम किया जाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है बिना वैवाहिक संबंध के साथ रहना। आध्यात्मिक गुरु स्वामी गुरु गोविंद देवगिरी महाराज ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान किया और भारत के मंगलमय यात्रा की कामना की। आज की बड़ी खबरों के हेडलाइंस में इतना ही। अब हम रुक करते हैं उन खबरों की ओर जिसे समझना जरूरी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी खबरों को समझिए, फिर टिप्पणी भी जरूर कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, सबके ठेके दे दिए, हजारों करोड़ों का घोटाला किया। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए हैं, भाजपा कोरे वादे नहीं करती है। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया था। इसके बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया था और आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करने वाली है, वो इसमें जरूर बताए कि उनका प्लान और विजन क्या है। केजरीवाल ने बीजेपी से कहा कि आम आदमी पार्टी का विजन कॉपी न करना। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कल अमित शाह जी बीजेपी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं जैसे फ्री बिजली पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान है, क्या विजन है, वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल हुए हैं और अब क्या करोगे ये बताना, ये केजरीवाल ने कहा है। अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बीजेपी कोरे वादे नहीं करती है। 1,08,000 लोगों ने अपना सुझाव दिया। 62 प्रकार के समूहों की बैठक की गई। ये सुझाव दिल्ली का बजट और दिल्ली की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यह संकल्प पत्र बनाया गया है। केजरीवाल ने 4 बंगले मिलाकर शीश महल बनाया है। शाह ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने ढेर सारे वादे किए थे जिनको पूरा करने के लिए उनके पास न उत्साह है न संकल्प। कहा था कि मैं और मेरी सरकार और कोई मंत्री सरकारी बंगला नहीं लेगा। बंगला लिया, 10 साल से रह रहे हैं, 51 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया। 4 बंगले मिलाकर एक शीश महल बनाया। करोड़ों के पर्दे, लाखों के सोफा और एलईडी है। पूछता हूँ अन्ना आंदोलन से एक पार्टी ने जन्म लिया, कहा था कि न गाड़ी लेंगे और न घर। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली को ठगने का काम किया है। वो पूछते हैं कि ऑपरेशन कराना है कहाँ जाए। मोहल्ला क्लिनिक में न एक्सरे होता है न ही ऑपरेशन। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के वादों से मुकर गए हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं। बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने, 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त जल देने का वादा भी पूरा नहीं किया।
केजरीवाल भोला चेहरा और झूठ का पुलिंदा लेकर हाजिर होते हैं। मैंने ऐसा झूठ बोलने वाला पूरे जीवन में नहीं देखा। अमित शाह ने कहा, आम आदमी पार्टी के मंत्री करप्शन के आरोपों में जेल गए, जमानत मिलने को क्लीन चिट कहते हैं। शाह ने कहा कि केजरीवाल और उनके मंत्री हर दिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे राज्यों पर आरोप लगाते हैं। ये खुद प्रदूषण दूर नहीं करते, करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आप और आपके मंत्री करप्शन में ही जेल गए थे। इन आरोपों के साथ अमित शाह ने दिल्ली चुनाव का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कौन कितना सच कह रहा है हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार साफ पानी मुहैया कराने में विफल रही है, साफ सफाई में विफल रही है, उनके विधायकों का रवैया ठीक नहीं रहा। ये तमाम तरह की बातें हैं जो सवाल खड़े करते हैं। झूठे वादे सभी पार्टियां करती है और चुनाव के दौरान हमेशा से करती रही है, उसे पूरा करने की साहस जुटा नहीं पाती है। अरविंद केजरीवाल भाजपा शासित राज्यों की सूची तैयार कर वहां हो रहे पावर कट, साफ पानी और अन्य मुद्दों पर घेर रही है और कह रही है कि वहां उनकी सरकार है, बताओ क्या किया। इस तरह दिल्ली का चुनाव होने जा रही है। अब हम रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत के दौरान व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत के साथ इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को याद करते हुए कहा, भारत ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल आर्थिक और चिकित्सा सहायता दी, बल्कि हमारे संघर्ष में नैतिक समर्थन भी दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इंडोनेशिया के दूतावास की जमीन भारत सरकार द्वारा गिफ्ट में दी गई थी, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि मुझे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह खास है क्योंकि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। नई तकनीक और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया है। दोनों देशों ने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा, हमने अपने देश में कई भारतीय योजनाओं का अध्ययन किया है और उन्हें लागू कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम इंडोनेशिया के बोरबुदुर बौद्ध मंदिर के संरक्षण के बाद अब प्राम्बनन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान देंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत और इंडोनेशिया शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई सैन्य दल की भागीदारी, पहली बार किसी विदेशी सैन्य दल के रूप में इंडोनेशियाई सेना की टुकड़ी ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने इसे गर्व का विषय बताते हुए कहा, हमारे लिए यह पहली बार है कि इंडोनेशियाई सैन्य टुकड़ी ने देश के बाहर परेड में भाग ले रही है। यह हमारे लिए आपसी सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। आज की दिन भर की खबर में इतना ही। अब आप इस खबर का रेटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंडोनेशिया के साथ बढ़ते रिश्तों के बारे में कुछ बता सकते हैं, या दिल्ली चुनाव पर आपकी क्या मांगे हैं, क्या सुझाव है, कहां पर मुद्दा बनना चाहिए, किस तरह चुनाव लड़ा जाना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।